जय हिंद सभी भाइयों को। देखो भाई, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है ना, केवल तब तक, जब एक बार एग्ज़ाम निकलना शुरू होगा ना, तो लाइन से आप इतने सारे एग्ज़ाम निकाल दोगे कि सोचने लगोगे कि कौन सा ज्वाइन करूं, कौन सा छोड़ूं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है, छोड़ दो, भूल जाओ इसे, बिल्कुल इसे सोचो ही मत। तुरंत अभी से, आज ही से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में लग जाओ। 6 से 7 महीने की तैयारी आपका पूरा फ्यूचर सेट कर सकती है। 6 से 7 महीने अगर आप मन से पढ़ लेते हैं इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, तो यकीन मानिए। और देखिए, इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती अब कोई नहीं आएगी। पहली बात यह भी जान लीजिए, जीडी की भर्ती लगातार आ रही है 5 सालों से। इसके बाद अब आएगी कि नहीं आएगी, उसको दिमाग में न चलाइएगा। ये नहीं कि यह वाला ख़राब हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। दिल्ली पुलिस का देखो रिजल्ट इसमें पता नहीं क्यों रुका हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको एकदम सटीक रणनीति बताऊँगा कैसे आपको इनकी तैयारी शुरू करनी है, ताकि एग्ज़ाम आप पहली ही बार में क्रैक कर लें। जो लोग पिछले एग्ज़ाम्स में फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस में एसएससी जीडी की कई भर्तियां हुई थीं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान होगा। लेकिन गलत तैयारी की वजह से बार बार वह फाइनल मेरिट में जाके बाहर हो जा रहे हैं। तो आज उन्हीं सब पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, सारी चीज़ें बताऊँगा। ध्यान से आप लोग 5-10 मिनट वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है। देखो, मेरा जब 2 बार मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, एक बार एसएससी जीडी में, जो 2022 वाले एसएससी जीडी थी, उसमें फाइनल मेरिट में 0.4 नंबर से बाहर हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस में 1 नंबर से बाहर हो गया था, दिल्ली पुलिस AWATPO जो था फाइनल मेरिट में। और उसके बाद 2023 वाली जो एसएससी जीडी थी, उसका एग्ज़ाम इस वाले पुलिस के एग्ज़ाम के बाद हुआ था। तो इतना नंबर आ गया थी, मैं श्योर था कि इसमें हो जाएगा पुलिस में, इसलिए मैं जीडी की रनिंग के लिए नहीं गया। उसमें मेरे नंबर ठीक ठाक थे। तो देखो, जिनका पेपर अभी पुलिस का ख़राब हो चुका है, वो लोग अपने आप को आज ही से, अभी से सब कुछ छोड़ छाड़ के 6 से 7 महीने के लिए उस पर झोंक दो। अंतिम मौका मान करके इसकी तैयारी में लग जाओ। देखो, जिनकी एज अभी 26 साल हुई है ओबीसी कैटेगरी में, जो लोग 26 साल के हुए हैं वो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग 28 साल के हुए हैं वो लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी में। जनरल कैटेगरी में एसएससी जीडी का फॉर्म आप 23 साल तक भर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए 25 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। यह एज का हो गया। बाकी डिटेल के लिए मैं कमेंट कर दूंगा कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का क्या है कि आप अभी से अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें कि एग्ज़ाम डेट आते आते आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मतलब आपको अंदर से लगे कि इसमें मेरा हो जाएगा। जब तक यह फील नहीं आएगा ना, तब तक आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में दोनों को अगर कंबाइन में लेके चलोगे तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, और दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट कॉमन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो दिल्ली पुलिस में नहीं होता है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों में कॉमन होगा। और तीनों के जीएस का जो लेवल होता है लगभग सेम होता है। बस अंतर यही है कि दिल्ली पुलिस में जीएस के 50 प्रश्न आते हैं, और इसमें एसएससी जीडी में 20 प्रश्न केवल जीएस के आते हैं। तो अब आपको कैसे इन चारों विषय पे अपनी कमांड बनानी है। मैथ जिनका बेसिक से एकदम कमज़ोर है, जिन्हें बेसिक से मैथ सीखना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप मैथ की तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग की कैसे करेंगे, जीएस की कैसे करेंगे, हिंदी की कैसे करेंगे, ठीक है। शांति से कापी और पेन लेके बैठ जाइए। जो भी आपको लगे कि यह चीज़ मुझे फॉलो करनी चाहिए, उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में आपको 3 चीज़ चाहिए होता है। पहले तो आपको सवाल सीखना है। सवाल सीखने के लिए आपको किसी न किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आप किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी लैंग्वेज मतलब आप समझ पा रहे हो, जिनकी भाषा आपको आसान लग रही हो, जिनसे सवाल समझने में आपको आसानी होती है, उस टीचर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ वह टीचर पूरा मैथ पढ़ाया हो तब, ठीक है। अभी बस बात सुनिए, मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस टीचर से आपको पूरा का पूरा मैथ ख़त्म करना है, ठीक है, शुरू से, जीरो से। अभी मान लीजिए आप किसी टीचर को सिलेक्ट कर लिए हैं कि मुझे इनसे ही मैथ पढ़ना है, उनका बैच लिए हों या फिर यूट्यूब पे फ्री कोर्स कोई आप देखे हों। आप यह देखिए कि एक चैप्टर की कितनी वीडियो पड़ी है मैथ की। मान लो एक चैप्टर की 7 वीडियो हैं। जैसे आप रेशियो उठा लो, या फिर चैप्टर से मत समझो, क्वेश्चन नंबर से समझो। मान लो रेशियो चैप्टर है, उसमें टोटल 50 प्रश्न उस टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप क्या टारगेट करोगे, एक दिन में सिर्फ 10 प्रश्न को आपको टारगेट करना है पहले दिन, कि रेशियो का मुझे 10 प्रश्न अच्छे से लगाना है। उन 10 प्रश्नों को एकदम सीख लेना है कि कैसे वह प्रश्न आखिर लग रहे हैं।
पहले दिन आपको मात्र यह करना है। दूसरे दिन जब आप अगले 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए, अगले 10 प्रश्नों को सीखने के लिए वीडियो को देखेंगे, तो उससे पहले आपको आज वाले जो 10 प्रश्न आप सीखे हैं ना, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। इसमें जो आपको कठिन प्रश्न दिखें उसको नोट साइड में कर लेना है। या फिर आप अगर शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो पूरा सारे प्रश्नों का नोट्स बनाते चलिए, और जिनकी तैयारी पहले से मजबूत है वह लोग सिर्फ ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करिए जो आपको फंसाते हों। यह छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा और ऐसे ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एकदम बारीकी में बताऊंगा मैथ, रीजनिंग, जीएस पे कैसे पकड़ बनानी है। ठीक है, तो आपको यह काम करना है। पहले आपको डेली टारगेट बना लेना है। मान लो 50 प्रश्नों का वो चैप्टर है, तो आपको 5 दिन में, 4 दिन में उसको डिवाइड कर लेना है कि मुझे एक दिन में 10 प्रश्न, 15 प्रश्न अच्छे से सीखना ही सीखना है। जो एक दिन में एक चैप्टर सीखने बैठ जाएगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे ही फाइनल मेरिट में बाहर होते रहेगा। मैथ में 20 में 15 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर इतने ही आते रहेंगे, कभी पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे करना है। डेली 10 प्रश्न का टारगेट करना है या 15 प्रश्न का, पूरा अच्छे से उसको 1-2 घंटे सीखना है। अगले दिन जब आप अगले 10 प्रश्नों के लिए जाओगे तो उससे पहले आज वाले 10-15 प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है कि रिवीजन कर लेना है एक बार। फिर जब परसों अगले 10 प्रश्नों के लिए जाओगे तो आज और कल वाले जो प्रश्न आपको कठिन मिलेंगे उसको आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आप पूरे लाइन से नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो आपको जो कठिन प्रश्न होंगे ना उनको मार्क कर लेना है, उन प्रश्नों पे टिक लगा लेना है कि मुझे यह प्रश्न जब तक यह चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक देखना है। इस तरह से 5 दिन में आपको एक चैप्टर ख़त्म करना है। अब सोचिए 5 दिन में आप एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। मैथ में मैक्सिमम उड़ करके बहुत होते हैं तो 20 चैप्टर होते हैं। 20 चैप्टर में कितने दिन लगेंगे? 20, 25, 100, यानी लगभग 3.5 महीने। 3.5 महीने आप मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। 2 साल बेकार हो गए हैं तैयारी करते करते। 3.5 महीने अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे तो बताइए इसमें क्या बुराई है। जिनका स्कोर अभी मैथ में ठीक ठाक चल रहा है वो लोग अपना कहीं से प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन जिनको सीखना है उनके लिए यही तरीका बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जब एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उस चैप्टर में से आपको कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट करना है जो आपको घुमा सकते हैं, मतलब जो आपको कठिन लग रहे हैं, जिनको आपको बार बार देखने की ज़रूरत है, उनको अपने कॉपी में नोट करिए या उनको कहीं मार्क करके रखिएगा कि मुझे इन प्रश्नों पर मेहनत करनी है, काम करना है, डेली इनको पढ़ना है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को डेली एक नज़र देखते रहिएगा। मैथ में आपको 3 घंटे का टाइम देना ही देना है। ठीक है, ऐसे 5 दिन में एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर शुरू करिए सेम इसी स्ट्रेटजी के साथ। पहले दिन 10 प्रश्नों को सीखिए, उसके बाद फिर अगले 10 प्रश्नों को सीखिए, लेकिन उसको करने से पहले आज वाले 10 प्रश्नों में जो कठिन प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे ही आपको 3-4 महीने लगातार करने हैं। ठीक है, मैथ को पूरा सीखने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मैथ आप जीरो से कहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, हर तरह की मतलब बताऊंगा कि जिनका मैथ मान लो 20 में 15 आ रहा है वो लोग मैथ कहाँ से करें, और जिनका मैथ में अभी 4 नंबर 5 नंबर यानी 4-5 प्रश्न केवल सही होते हैं वो लोग मैथ कहाँ से करें। सबके लिए अलग अलग तरह के टीचर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कहो कि आपके मैथ में अभी 4-5 प्रश्न सही हो रहे हैं और आप गगन प्रताप सर से, अभिनव सर से पढ़ना शुरू कर दो, हवा हवाई हो जाएगा, सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। बात करेंगे जीएस की। जीएस में आपको क्या करना है? देखो, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट, यही सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब में आपको आधे घंटे का टाइम बनाना है। पहली बात तो आपको सब पढ़ना नहीं है, आप केवल 3-4 सिलेक्ट करिए, 3-4 सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक। इकोनॉमिक को छोड़ दीजिए, छोड़ना है तो किसी एक और सब्जेक्ट को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़िए उसको ठोस पढ़िए। ठीक है, मान लो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ना है, आप कोई एक सोर्स चूज करिए। मैं हालांकि कल किताब के बारे में बताऊंगा और टीचर के बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप किसी का नोट्स लिए हों, कोई किताब आपके पास हो, उसमें आप चेक करिए कि हिस्ट्री जो है कितने पेज में आपकी है। मान लो हिस्ट्री आपकी 30 पेज में ख़त्म हो गई है, कोई किताब आपके पास है हिस्ट्री, उसमें 30 पेज में ख़त्म हो गई है, तो आपको क्या करना है, जीएस में हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम सिलेक्ट करना है। हिस्ट्री अलग टाइम पे आधे घंटे के लिए, जियोग्राफी अलग टाइम आधे घंटे के लिए, पॉलिटी अलग टाइम आधे घंटे के लिए। डेली का आपको टारगेट बनाना है पेज वाइज कि हिस्ट्री का एक पेज आपको कितने दिन में ख़त्म करना है। मान लो हिस्ट्री का एक पेज आप एक दिन में ख़त्म कर रहे हो या 2 दिन में ख़त्म कर रहे हो। हिस्ट्री 30 पेज में है, कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी? 60 दिन में ख़त्म। तीनों को एक साथ लेके चलना है। एक टाइम मान लो आज 10 बजे तुम हिस्ट्री पढ़ो, 12 बजे से तुम पॉलिटी पढ़ो, 2 बजे जियोग्राफी पढ़ो, 3-4 घंटे जीएस पे तो देने ही पड़ेंगे ना कम से कम। तो ये सब 3-4 घंटे कहाँ जाएंगे आखिर? इसी तरह से 3-4 घंटे आपको बेकार करने पड़ेंगे।
और जो पढ़िए उसको ठोस पढ़िए। आप एक दिन में अगर एक पेज टारगेट कर रहे हैं तो वह पूरा पेज आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए, देख लिए, एक नज़र हो गया, ऐसा नहीं, याद होना चाहिए। कल जब हिस्ट्री का दूसरा पेज आप पढ़ने बैठेंगे तो पहले पेज का एक रिवीजन, मतलब अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना है, देख लेना है अच्छे से कौन से टॉपिक हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसको देखो, ये हाइलाइटर है ना, उससे हाईलाइट कर दो, या फिर अपने हिसाब से जैसे भी कापी हो तो उसमें हाईलाइट कर दो, टिक लगा दो कि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है या यह पॉइंट ऐसा है कि जिसको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। यानी रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। जो आप आज पढ़ रहे हो उसको कल पढ़ने से पहले नया चीज़ एक बार रिवाइज कर लेना है। तो यह जीएस का हो गया। जीएस में ऐसे आपको 3-4 घंटे खपाने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक, मैं तो कहूँगा इन 4 सब्जेक्ट पे आप अपनी पकड़ बनाइए। और कुछ अलग टॉपिक होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते हैं, उनको मैं कल जीएस की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। सेम यही काम हिंदी के लिए, एसएससी जीडी को आप टारगेट कर रहे हो तो सेम काम हिंदी के लिए। हिंदी में आपको हिंदी में क्या करना है, एसएससी जीडी के लिए केवल ओकैब पढ़ना रहता है, शब्दावली ज़्यादा पढ़नी रहती है। डेली आपको 10 शब्दावली का टारगेट करना है, 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 मुहावरे, 10 और कुछ ऐसे समश्रुति भिन्नार्थक, केवल 10-10। अब आप सोचो कि मैं एक दिन में पूरा विलोम खत्म कर दूं, जीवन में कभी नहीं तैयारी कर पाओगे। ठीक है, 10-10 का टारगेट करना है। 10 विलोम आज याद करो, 10 मिनट लगेगा। 10 पर्यायवाची याद करो, 10 मिनट लगेगा। 10 मुहावरे, 10 मिनट लगेगा। भाई सोचो 6 महीने में कितना याद कर डालोगे। कल वाला 10 याद करने से पहले आज वाला 10 रिवाइज कर लेना है एक बार। परसों वाला 10 याद करने से पहले आज और कल वाले दोनों को रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, 5-5 मिनट लगता है मुश्किल से। तो यह स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो मेरा यकीन मानिए कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हवाई चलते रहोगे ऐसे कि लाओ पूरे मैथ को एक 48 घंटे की वीडियो डाउनलोड करके रख लेता हूँ, उसमें ख़त्म कर दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पहले आपको सवाल लगाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह तरीका आप लोग अपनाइए। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जामों को फोड़ना शुरू कर देंगे लाइन से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। यह तरीका जो है कंटिन्यू रखना आसान नहीं होता है। आप एक दिन पढ़ेंगे एक चैप्टर ना, मान लो 5 दिन में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आने लगे यार बाकी के चैप्टर तो छूट जा रहे हैं। कैसे छूट जाएंगे? आप 5 दिन तो खपाइए, 5 दिन इस पर बेकार तो करिए, एक चैप्टर आप कंप्लीट करिए, देखिए अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, लगेगा कि हाँ तैयारी कर रहे हैं। जब उस चैप्टर के एक भी प्रश्न आपसे बचेंगे ही नहीं तो फिर अगला चैप्टर लगाएंगे ना तो अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप सवाल लगाना आप सीख रहे हैं, यह नहीं कि बस देख रहे हैं, लगाना सीख रहे हैं। कल मैं आपको सारे टीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको मैथ शुरू से किससे करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जीएस किस बुक से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सब कुछ की वीडियो कल बनाऊंगा। ठीक है, आज अपना टाइम टेबल आप बना लीजिए। आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है कम से कम, और 10 से 12 घंटों में क्वालिटी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि 10-12 घंटे आधा घंटे पढ़िए फिर आधे घंटे में मोबाइल चलाइए। मोबाइल चलाने का भी अपना टाइम फिक्स करिए कि हमको 1 घंटे का अपना टारगेट बना के आधे घंटे मोबाइल चलानी है, लेकिन पहले टारगेट पूरा करिए, उसके बाद आपको मोबाइल चलाना है। ठीक है, चलो किसी को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।